आरएएस का एग्जाम निकालना मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अगर आप फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे रखते हो कि यार मेरे पास कुछ कोचिंग के नोट्स हैं और उन्होंने बहुत मेरे को आश्वासन दिलाया है कि यार इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और मैं वो नोट्स को पूरी तरह से रट चुका हूँ, बस अब मेरा पेपर निकलने वाला है, तो मेरे भाई बहुत जल्दी तुम्हारा भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि इसका कारण है, देखो, एक पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी ऐसी कोई संस्था है जो उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सेल कर रही है और आप उस संस्था से जुड़े हुए हो, तो मानो मेरी बात, आप अकेले नहीं जुड़े हुए हो। अगर उस संस्था के ही बच्चे सिर्फ पेपर देते हो शायद तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीटें बहुत कम आती है। ये तो क्लियर एंड कट यही समझ में आता है। फिर भी अगर आप किसी कोचिंग के नोट से उसके भरोसे बैठे हो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है पेपर निकलना। प्री भी नहीं निकलेगा, कि छोड़ो मेंस में इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात हो जाती है, प्री भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर जेन्युइनली आरएस का पेपर निकालना है और इस बार एक्सेल करना है कि यार नहीं यार बेटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो समस्याएं जो पहले कर दी हैं वो शायद इस बार नहीं दोहराएं, तो उसके दो तीन पॉइंट हैं वो सुनते जाओ। पहला पॉइंट तो ये है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम ब्लीड करोगे। एक क्वेश्चन जब आप पेपर में करते हो, किसी भी टेस्ट सीरीज में करते हो, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, आप चार पांच क्वेश्चन का एक साथ आंसर देते हो। पहला, तो जो उस क्वेश्चन की डिमांड का आंसर जो चार एमसीक्यूज में दिया वो होगा, और दूसरा, वो जो बाकी के बचे तीन एमसीक्यूज है वो भी कहीं ना कहीं से रिलेटेड होंगे। तो जब आप उसका एनालिसिस करोगे और करोगे तो आपको उसको आइडिया हो जाएगा कि यार ये यहाँ से रिलेटेड है, वहां से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, क्या होता है कि आप एक सोर्स को बहुत कम बार पढ़ के उससे पास आउट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई किताब उठाई और किताब उठाने के बाद आपने उसको दो बार तीन बार पढ़ लिया, तो आपको ये लगता है कि यार अब मुझे आ गया है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन में आंसर याद नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इतनी जल्दी भागने की क्या है कि किताब उठाई और फट से पहले तो दो तीन दिन में ही, चार दिन में उसको कंप्लीट कर दूं और फिर मैं पेपर देने बैठा तो भी नहीं आ रहा। जनरली कहा जाता है कि 7 बार कम से कम आप बेसिक उसका स्टडी कर चुके हो, जब जाके आप उसके ऊपर में श्योरिटी होते हो कि आपके दिमाग में वो चीज रिटेन हो जाएगी। इन जनरल पब्लिक के लिए कोई ऐसा मत कहना, बहुत लोगों के अलग अलग भी होता है, कुछ लोग दो तीन बारी में समझ जाते हैं, बट इन जनरल आपका 7 बारी में वो आपके बेसिक माइंड में रिटेन हो जाता है। अगर आप 7 बार उसको नहीं पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ना ही मत। अगर 7 बार आपने पढ़ लिया तो खुद पेपर देके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग की रिटेंशन कितनी अच्छी होगी। तीसरा, रिवीजन की प्रॉब्लम है। रिवीजन ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपने कॉपी उठाई और कॉपी उठाने के बाद आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। नहीं, रिवीजन ऐसा कभी नहीं होता। रिवीजन दो तरीके से हो सकता है। पहला, तो कि भी सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, तो क्वेश्चन लगाओ, कि भी जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट करे उसके क्वेश्चन लगाओ। और आपको लगता है यार अभी मैं क्वेश्चन लगाने की स्थिति में नहीं हूं, तो आपने जो भी चीज पढ़ी है, एक ब्लैंक पेपर ले लो, कोई भी डिजिटल पेपर ले लो, और उसके ऊपर उसके की पॉइंट जितने आपको याद आ सकते हैं या आ रहे हैं वो लिखो। आपको अपनी गलतियां तब तक नहीं पता चलेंगी जब तक आप अपनी गलतियों को सेल्फ इवेल्युएट नहीं करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं फॉलो किए तो आपका पेपर ना आज निकले, ना कल निकले, ना परसों निकले। इस पे थोड़ा ध्यान देना। और अगर ध्यान दे लिया तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा और बैठ जाओगे कुर्सी पे जिस पे बैठना चाहते हो आप।